नमस्कार। उनकी बातें कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। उनकी बातें के पिछले एपिसोड में हमने रम्मत नाट्य विधा पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। हमें प्रसन्नता है कि हमारे अनेक दर्शकों ने अपने बहुमूल्य विचार एवं प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा इस अनूठी विधा के संबंध में और अधिक जानकारी देने का अनुरोध किया। इसके लिए सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। दर्शकों के आग्रह पर आज का एपिसोड भी रम्मत पर ही आधारित है। आशा है आपको पसंद आएगा। पश्चिमी राजस्थान की इस नाट्य विधा की परंपरा का एक समृद्ध इतिहास रहा है। इसे एक निश्चित समय अवधि में समेटना कठिन भी है, परंतु हम सीमित समय में ही इस नाट्य कला के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है हमारे सुधी एवं जागरूक दर्शकों का समय एवं विचार इसी भांति मिलता रहेगा। लोक कला के विभिन्न रूपों में एक है रम्मत नाट्य विधा, जिसका प्रचलन राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगभग 100 वर्ष से रंगमंच पर प्रस्तुति एवं हजारों दर्शकों की उपस्थिति ने इस कला को केवल जीवंत ही नहीं रखा है, अपितु कई पीढ़ियों ने इस कला को परंपरा के रूप में स्वीकार कर अपनी आस्था प्रकट की है। रंगमंच की इस विधा एवं अपने पूर्वजों के प्रति भी रम्मत कला अभिनय संगीत के सामंजस्य से जहां मनोरंजन का साधन है, तो सामाजिक मूल्यों एवं संस्कारों के प्रति सचेत करने का साधन भी है। जैसे फलोदी के नाट्य प्रदर्शन सुल्तान में, जिसमें मुख्य पुरुष पात्र सुल्तान को वचन का पक्का, तीर चलाने वाला, कुशल तीरंदाज एवं चरित्रवान के रूप में दर्शाकर मनुष्य के साधारण एवं चारित्रिक गुणों को बताकर अपेक्षा की जाती है कि युवा वर्ग प्रेरणा ले। साथ ही पारिवारिक क्लेश कुछ षड्यंत्रकारी प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों की कुटिल व्यूह रचना दिखाकर दर्शकों को सचेत किया गया है कि मित्र एवं शत्रु में भेद करना कितना आवश्यक होता है। फलोदी, पोखरण, बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में रम्मत प्रदर्शन का गौरवशाली इतिहास रहा है। लगभग 100 वर्ष पूर्व जैसलमेर में भर्तहरी तथा पतिव्रता नामक रम्मत रचनाओं द्वारा सामूहिक भक्ति प्रधान तथा सामाजिक समस्या यथा परिवार में पुरुष एवं महिलाओं के संबंधों का विवेचन कर भक्ति तथा परिवार के प्रति सम्मान रखने और सामाजिक क्रांति का रूप बनाने का प्रयास आज भी जीवंत है एवं दर्शकों को अनजाने में ही संदेश देता है। एक शताब्दी में रंगमंच नाट्य कला में अनेक परिवर्तन आए हैं, जिनको रम्मत कला के प्रतिष्ठित कलाकारों ने तकनीकी विधाओं को स्वीकार किया है, परंतु प्रस्तुति में महिलाओं की भूमिका अभी भी पुरुष ही करते हैं, जैसे बंगाल में लगभग 200 वर्ष पुरानी जात्रा नाट्य कला में होता रहा है। यह भी कम रोचक नहीं है कि 11 वर्ष की आयु में ही रम्मत कला से जुड़े फलोदी के विख्यात कलाकार निर्देशक भूरदास थानवी जी ने 77 वर्ष की आयु में भर्तहरी में महिला पात्र पिंगला का अभिनय किया। आइए अब हम चर्चा करें नाट्य प्रस्तुति के एक दूसरे पहलू की, और यह है कि वेशभूषा, मनसज्जा आदि की। प्राय सभी प्रस्तुतियों में राजा, मंत्री, रानी, दासी, सैनिक आदि की भूमिकाएं रहती हैं एवं यथोचित वेशभूषा होना केवल आवश्यक ही नहीं, अपितु वेशभूषा प्रस्तुति को आकर्षक भी बनाती है। यह प्रक्रिया खर्चीली भी होती है तथा इसके लिए आर्थिक साधन जुटाने होते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कलाकारों द्वारा वस्त्र विन्यास किराए पर नहीं लिए जाते हैं, बल्कि स्वयं अपने खर्चे पर जुटाए जाते हैं। यह बताता है नाट्य कला के प्रति उनके समर्पित भाव को। रम्मत कला के प्रदर्शन के लिए आर्थिक साधन कलाकारों, दानदाताओं एवं दर्शकों से एकत्रित राशि ही प्रस्तुति का साधन बनती है, क्योंकि कलाकार रम्मत कला को मनोरंजन का साधन नहीं, अपितु एक धार्मिक अनुष्ठान का रूप भी मानते हैं। 100 वर्ष पूर्व प्रारंभ इस कला को लिपिबद्ध करने की प्रक्रिया की विशेष जानकारी तो नहीं है, परंतु जैसलमेर की कृष्ण कंपनी राम जूना अखाड़ा ने चैत्र शुक्ल नवमी संवत 1975 में जोग भर्तहरी का ख्याल नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था एवं इसमें उस समय के संयोजक मुकुल लाल जगानी, नकतमल सेवड़ा, कुंदन लाल जगानी, वासुदेव बिस्सा, अमृतलाल सेवक का उल्लेख किया था। उस समय प्राय सभी कलाकार नाट्य प्रस्तुति को याद करने के लिए अपनी कॉपी में लिखते थे, क्योंकि हस्तलिखी में लिखने से उनको याद रहता था। वर्ष 2019 में राजा भर्तहरी ख्याल का प्रकाशन घनश्याम बोहरा के संपादन में हरनारायण त्रिवाड़ी जोशी द्वारा पुस्तक के रूप में किया गया। इसमें महेश पुष्करणा की भूमिका भी सराहनीय है।
इस आलेख को तैयार करने में इस पुस्तक से भी सहयोग लिया गया है। फलोदी निवासी 84 वर्षीय भूरदास जी थानवी ने 11 वर्ष की आयु में रम्मत कला के प्रदर्शनों में भाग लेना आरंभ किया एवं 73 वर्ष से रम्मत कला में ऐसे रम गए हैं कि उनके जीवन का एक अंग बन गया है। रम्मत में उन्होंने अनेक भूमिकाएं की हैं। उनके अनुसार इस कला में वह अकेले नहीं रहे हैं। अनेक वरिष्ठ जनों का प्रशिक्षण एवं आशीर्वाद रम्मत कला को रहा है, जिनमें प्रमुख रहे हैं सम्मानीय भाऊजी कुचिया, भंवरलाल व्यास केलानी, जसराज पुरोहित, हरदू थानवी आदि। बताया जाता है कि रम्मत प्रदर्शन के लगभग 50 वर्ष पूर्व फलोदी में नथावतों के चौक में मित्र मंडल के कलाकार शिवसर तालाब के पीछे जंगल में रिहर्सल करते थे। जोर जोर से संवाद बोलकर अपनी भूमिका याद करते थे। यह रिहर्सल 2 माह तक चलती थी। अब धीरे धीरे समुचित भवन हाल की व्यवस्था होने लगी है, फिर भी वर्तमान में प्रॉम्प्टर की व्यवस्था अभी जारी है। इस कला के विकास में स्मरणीय है आदरणीय अलसीदास साध, जिन्होंने लगभग प्रारंभ से ही महिला पात्र पिंगला का अभिनय किया। लोडिया गांव के बाबू व्यास, टोटू जी, घनश्याम जबड़ा, जिन्होंने अनेक प्रदर्शनों में दासी की भूमिका की। पोकरण के बाबूजी व्यास ने अनेक प्रदर्शनों में सुल्तान का अभिनय किया। फलोदी के जिनेश हुडिया ने अलकारा एवं मंत्री की भूमिका, स्वर्गीय बद्रीनाथ थानवी, स्वर्गीय सीताराम बोहरा तथा अशोक बोहरा ने भर्तरी की भूमिका की। वर्तमान में कुछ समय पूर्व सुनील बोहरा ने भर्तरी, सुनील व्यास ने दासी, गोपाल ने कोचवान, ओम प्रकाश व्यास ने विक्रम, मणिशंकर गज्जा ने पिंगला की सशक्त भूमिकाएं की हैं। इनके अलावा पोकरण के गिरधर बिस्सा, फलोदी के दोजी जोशी, रतनलाल व्यास, कमल आचार्य, शांतिलाल छंगाणी, मलार के नरजी, सीताराम झैरा, जसराज पुरोहित, दीनदयाल व्यास, देव छंगाणी, बीसीलाल व्यास, नैनसुख व्यास, छोटमन लाई, हरदेव ओझा, लोडिया, दाऊलाल बेनावत, मदन गोपाल बोहरा आदि कलाकारों, संगीतज्ञों, गायक कलाकारों के नाम भी इस कला क्षेत्र में उल्लेखनीय हैं। फलोदी के रम्मत कला की प्रसिद्धि एवं नाट्य कला में योगदान को देखते हुए जयपुर के जवाहर कला केंद्र से नाट्य कला के निर्देशक श्री सरताज नारायण माथुर के नेतृत्व में एक टीम वर्ष 2005 में फलोदी आई थी एवं पतिव्रता रम्मत का प्रदर्शन देखा तथा रिकॉर्डिंग की। नवोदित कलाकारों के अध्ययन हेतु विवेचना की। यही नहीं, डॉक्टर अरुण माथुर के प्रयासों से इस रम्मत का वीडियो जर्मनी के लोक कला संस्थान में संग्रहित है। रम्मत कला एक विस्तृत क्षेत्र है, यद्यपि हमने इसके विषय में आधिकारिक जानकारी देने का प्रयास किया है। फिर भी यदि कुछ विवरण एवं प्रस्तुति के स्थान कलाकारों का उल्लेख रह गया है तो हमें खेद है। रम्मत नाट्य कला एवं लोक कलाओं के विकास के क्षेत्र में हमारा यह विनम्र प्रयास है। आशा है आपको पसंद आएगा। अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत करवाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो ज्वाइन भी करें। धन्यवाद।